ड्यूक सीनियर रोजालिंड के पिता और ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई हैं। वे उस प्रांत के मूल शासक थे। उनके छोटे भाई ने उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया था। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर के छोटे भाई और सिलिया के पिता हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई को निर्वासित कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। रोजालिंड कहानी की नायिका है। वे ड्यूक सीनियर की इकलौती बेटी और ऑरलैंडो की प्रेमिका हैं। नाटक में रोजालिंड खुद को एक लड़के के वेश में छिपाती है और अपना नाम गैनीमीड बताती है। सिलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी और रोजालिंड की सबसे करीबी दोस्त हैं। वे ओलिवर की प्रेमिका भी हैं। नाटक में सिलिया खुद को एक गांव की लड़की के वेश में छिपाती है और अपना नाम एलियाना बताती है। ऑरलैंडो कहानी के नायक रोजालिंड के प्रेमी सर रोलैंड डी बॉयस के बेटे और ओलिवर के भाई भी हैं। ओलिवर सर रोलैंड डी बॉयस के बड़े बेटे, ऑरलैंडो के बड़े भाई और सिलिया के प्रेमी हैं। एडम सर रोलैंड डी बॉयस का नौकर है। वे ऑरलैंडो के साथ आर्डेन के जंगल में गए थे। बहुत समय पहले फ्रांस में एक वैध ड्यूक रहते थे जिनका नाम था ड्यूक सीनियर। लेकिन उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और खुद उस राज्य पर कब्जा कर लिया। ड्यूक सीनियर अपने कुछ वफादार समर्थकों के साथ आर्डेन के जंगल में चले गए। उसके बाद से वे सभी उसी आर्डेन के जंगल में रहने लगे। धीरे धीरे वे उस जंगल के स्वतंत्र और आरामदायक जीवन के आदी हो गए। खाली समय में वे पेड़ों के नीचे बैठकर हिरणों का खेल देखते थे। कभी कभी उन्हें दुख भी होता था क्योंकि खाने के लिए उन्हें उन्हीं सुंदर हिरणों को मारना पड़ता था। ड्यूक सीनियर की एक बेटी थी जिसका नाम था रोजालिंड। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी। ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे राजमहल में रहने की अनुमति दी थी क्योंकि फ्रेडरिक की बेटी सिलिया और रोजालिंड बहुत अच्छी सहेलियां थीं। सिलिया रोजालिंड के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक दिन रोजालिंड को अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसका मन बहुत उदास था। सिलिया उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक सेवक आकर उन्हें खबर देता है कि आज चार्ल्स नाम का एक भयानक पहलवान कुश्ती करने वाला है। चार्ल्स पहले ही अपने पहले 3 विरोधियों को बुरी तरह घायल कर चुका है। सिलिया ने सोचा कि शायद यह कुश्ती प्रतियोगिता रोजालिंड का मन बहला सकती है, इसलिए वह उसे लेकर कुश्ती देखने चली गई। लेकिन वहां जाकर यह पता चलता है कि आज चार्ल्स का मुकाबला किसी पेशेवर पहलवान से नहीं बल्कि एक साधारण युवक से होने वाला है। ड्यूक फ्रेडरिक समझ रहे थे कि इस मुकाबले में उस युवक की जान भी जा सकती है, इसलिए उन्होंने रोजालिंड और सिलिया से कहा कि वे जाकर उस युवक को समझाएं कि वह यह मुकाबला न करे। लेकिन वह युवक उनकी बात नहीं मानता, बल्कि उनकी विनती सुनने के बाद वह और भी दृढ़ निश्चय कर लेता है कि वह यह प्रतियोगिता जरूर लड़ेगा। और फिर सबको हैरान करके उस युवक ने कुश्ती में चार्ल्स को हरा दिया और जीत हासिल की। प्रतियोगिता के बाद रोजालिंड को पता चलता है कि उस युवक का नाम ऑरलैंडो है। वह सर रोलैंड डी बॉयस का बेटा है। यह सुनते ही रोजालिंड उससे प्रेम करने लगती है क्योंकि ऑरलैंडो का मृत पिता ड्यूक सीनियर का घनिष्ठ मित्र था। लेकिन जब ड्यूक फ्रेडरिक को यह सब पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। प्रतियोगिता के बाद रोजालिंड ऑरलैंडो को अपनी सोने की चेन उपहार में दे देती है। घर लौटने पर सिलिया रोजालिंड से कहती है कि शायद रोजालिंड ऑरलैंडो से प्रेम करने लगी है। उसी समय ड्यूक फ्रेडरिक वहां आता है और उनकी बातें सुन लेता है। यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाता है
और तुरंत ही रोजालिंड को राज्य छोड़ने का आदेश दे देता है। यह सुनकर रोजालिंड बहुत उदास हो जाती है। तब सिलिया उसे कहती है, तुम बिल्कुल दुखी मत होना, हम दोनों ही इस राज्य को छोड़ देंगे और तुम्हारे पिता के पास आर्डेन के जंगल में चले जाएंगे। उधर जब ऑरलैंडो अपने घर लौटता है तो उनके पुराने सेवक एडम उसे बताता है कि उसका बड़ा भाई ओलिवर उसे जिंदा जला देने की साजिश कर रहा है। इसलिए ऑरलैंडो और एडम दोनों ही आर्डेन के जंगल की ओर भाग जाते हैं। रोजालिंड और सिलिया यात्रा में डाकुओं के खतरे से बचने के लिए दोनों अपना वेश बदल लेती है। रोजालिंड एक लड़के का भेष लेती है और अपना नाम रखती है गैनीमीड, जबकि सिलिया एक गांव की लड़की बन जाती है और अपना नाम रखती है एलियाना। वे दोनों खुद को भाई बहन बताती हैं। इधर ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चलता है कि उसकी बेटी सिलिया रोजालिंड के साथ जंगल में भाग गई है तो वह ओलिवर के पास जाता है। ड्यूक को पूरा यकीन था कि रोजालिंड ओलिवर के छोटे भाई ऑरलैंडो के साथ ही जंगल में गई है और सिलिया भी उनके साथ है। ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर से सख्त लहजे में कहता है, किसी भी हालत में जाकर अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को खोज कर ले आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इस धमकी के बाद मजबूरी में ओलिवर को अपने भाई की तलाश में आर्डेन के जंगल की ओर निकलना पड़ता है। उधर गैनीमीड और एलियाना लंबी यात्रा तय करके आखिरकार आर्डेन के जंगल में पहुंचती हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर वे रास्ता भटक जाती हैं। आखिरकार एक गांव वाले के मदद से वे एक चरवाहे से एक छोटा सा घर और उसके सारे भेड़ खरीद लेती हैं। इसके बाद वे वहीं रहना शुरू कर देती हैं। उधर ऑरलैंडो आर्डेन के जंगल में खाने की तलाश में भटकते भटकते ड्यूक सीनियर और उनके साथियों के शिविर के पास पहुंच गया। भूख और थकावट से परेशान होकर उसने तलवार निकालकर जबरन खाने की मांग की, लेकिन ड्यूक सीनियर बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से ऑरलैंडो से बात की और उसे समझाया। फिर ड्यूक ने ऑरलैंडो और एडम को खाना खिला के उनकी सहायता की। खाना खाने के बाद ऑरलैंडो ने उन्हें बताया कि वह सर रोलैंड डी बॉयस का छोटा बेटा है। यह सुनकर ड्यूक सीनियर बहुत खुश हुए, क्योंकि सर रोलैंड उनके प्रिय मित्र थे। उन्होंने तुरंत ही ऑरलैंडो को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। जंगल में रहने के दौरान ऑरलैंडो के दिल में रोजालिंड के लिए प्रेम और भी गहरा हो गया। वह जंगल के पेड़ों पर रोजालिंड का नाम लिखने लगा ताकि उसका प्रेम हर जगह दिखे। एक दिन जब गैनीमीड और एलियाना जंगल के रास्ते से जा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि पेड़ पेड़ पर रोजालिंड का नाम लिखा हुआ है। यह देखकर वे हैरान रह गईं। वे सोचने लगे, इस जंगल में ऐसा कौन हो सकता है जो रोजालिंड का नाम इस तरह हर जगह लिख रहा है। तभी अचानक उनकी मुलाकात ऑरलैंडो से हो गई। रोजालिंड और सिलिया तुरंत ऑरलैंडो को पहचान गईं, लेकिन ऑरलैंडो उन्हें नहीं पहचान पाया क्योंकि वे भेष बदले हुए थे। गैनीमीड ने ऑरलैंडो से पूछा, तुम रोजालिंड से कितना प्रेम करते हो? इस पर ऑरलैंडो ने दिल से कई बातें कहीं और अपने प्रेम की गहराई जताई। ये सब सुनकर गैनीमीड ने वादा किया कि वह ऑरलैंडो को इस प्रेम रोग से ठीक कर देगा, लेकिन इसके लिए ऑरलैंडो को हर दिन गैनीमीड के घर आना होगा। ऑरलैंडो इसके लिए तैयार हो गया और इसके बाद से वह रोज गैनीमीड के घर जाने और आने लगा। इधर ओलिवर भी आर्डेन के जंगल में अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को खोजते हुए आ गया। यहाँ पहुँचते ही अचानक एक शेरनी उस पर हमला करने लगा। उसी समय ऑरलैंडो ने वहां से जाते वक्त यह देखकर अपने भाई को शेरनी के हाथ से बचाया, लेकिन उस लड़ाई में वह खुद घायल हो गया। यह देखकर ओलिवर अपने अतीत के गलत कर्मों पर पछतावा करने लगा और ऑरलैंडो से माफी मांगने लगा। ऑरलैंडो ने अपने बड़े भाई को माफ कर दिया। फिर ऑरलैंडो ने ओलिवर को गैनीमीड और एलियाना के पास भेजा, यह बताने के लिए कि आज वह वहां आ नहीं पाएगा। ओलिवर जब गैनीमीड और एलियाना के घर पहुंचा
तो उसने पूरी घटना उन्हें बताया। गैनीमीड ने ऑरलैंडो के घायल होने की खबर सुनकर बेहोश होकर गिर गया। वहीं दूसरी ओर एलियाना और ओलिवर पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्रेम करने लगे। ओलिवर गैनीमीड के घर से वापस लौट के ऑरलैंडो को बताता है, मैं एलियाना को पसंद करने लगा हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और शादी करके मैं इसी जंगल में रहूंगा और अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, फिर आप अभी एलियाना के घर जाकर उनसे पूछिए कि क्या वह इस शादी के लिए तैयार है, और अगर हाँ तो आप दोनों की शादी कल ही होगी। ओलिवर एलियाना के घर के लिए निकलता है। ठीक उसी समय गैनीमीड ऑरलैंडो के घर आता है। वह अब कैसा है यह जानने के लिए। मैं अभी ठीक हूँ। कल ओलिवर और एलियाना की शादी है। मैं भी चाहता हूँ कि काश उसी दिन मेरा भी शादी रोजालिंड से हो जाता तो कितना अच्छा होता। अगर तुम सच में रोजालिंड से शादी करना चाहते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल मैं जादुई शक्ति से रोजालिंड को यहाँ लाऊंगा। लेकिन तुम अपनी शादी में ड्यूक सीनियर को भी जरूर आमंत्रित करना। अगले दिन सब मिलकर ड्यूक सीनियर के पास पहुँचते हैं। ड्यूक सीनियर यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि उनकी बेटी को वहां लाया जाएगा। गैनीमीड ड्यूक सीनियर से इस शादी के लिए अनुमति मांगता है। ड्यूक सीनियर कहते हैं कि उन्हें इस शादी में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद गैनीमीड और एलियाना घर के अंदर जाकर अपना वेश बदल लेते हैं और अपने असली रूप में सबके सामने आते हैं। यह देखकर ड्यूक सीनियर बहुत खुश होते हैं। ठीक उसी समय खबर आई कि ड्यूक फ्रेडरिक बहुत गुस्से में अपनी सेना लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे उन पर हमला करने के लिए। लेकिन रास्ते में उनकी भेंट एक साधु से होता है। उस साधु की बातें सुनकर ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने गलत रास्ते को छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति ड्यूक सीनियर के नाम कर दी, और वह अपना बाकी जीवन जंगल में एक कुटिया में बिताएंगे। अंत में जंगल के बीच सभी की मौजूदगी में रोजालिंड और ऑरलैंडो की शादी संपन्न हुई, और साथ ही ओलिवर और सिलिया की भी शादी हो गई। उसके बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगे।